चीन के बुलेट ट्रेन स्टेशन पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं जा रहा हूँ शंघाई। ये हाई स्पीड ट्रेन है, बुलेट ट्रेन। ये चाइना की बुलेट ट्रेन है। इसकी स्पीड अभी होगी 350 किलोमीटर के आसपास है। 345 के आसपास है, सामने लिखा हुआ आ रहा है। और मैंने सफ़र स्टार्ट किया था बीजिंग के पास से एक शहर है शिजाजोंग, और फिर मैं अभी जा रहा हूँ शंघाई। काफ़ी अच्छा है, दिखने में ट्रेन काफ़ी अच्छी है। लोग काफ़ी केयर करते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये भी गवर्नमेंट की है तो पब्लिक ही हुई। इसका किराया लगभग मुझे लगे यहाँ से 5 घंटे लगेंगे, तो इसका किराया है कम से कम इसका 600 यानी 6,000 6,500 पौने 7,000 के आसपास इंडिया के। 6,500 पौने 7,000 के आसपास होंगे। तो जो इसका डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर में अगर 300 की स्पीड से ट्रेन चलती होगी तो उसका किराया होता है 1 किलोमीटर जितना सफ़र तय करेगी उसका किराया होगा आसपास इंडिया के 1,000 रुपये। अगर अहमदाबाद से मुंबई के बीच जो ट्रेन चलेगी उसका किराया होगा 5,000 एक तरफ का, अगर 5 घंटे लगेंगे तो। ये चीन की बुलेट ट्रेन है। फुल स्पीड। अभी बज रहे हैं रात के 1:45 और मैं हूँ अभी शंघाई में, चीन के इकोनॉमिक जोन में। समझो कि हमारा मुंबई, और ये है चीन का शंघाई का बुलेट ट्रेन स्टेशन। हमारे यहाँ तो आपके पास टिकट है, ट्रेन है आपकी सुबह की 6 बजे की, तो आप रात के 12 बजे भी जा सकते हैं। कहाँ? प्लेटफॉर्म पे। पर यहाँ का मेरी ट्रेन है सुबह के 5 बजे की। अब मेरे साथ के जितने भी पैसेंजर हैं जो बैठ रहे, जो सो रहे हैं, हमें मतलब हमने चेक इन कर लिया था। मतलब हमने जहाँ पे अपना सामान मशीन में डालते चेक करने के लिए, वहाँ से एक बार अंदर कर गए थे। फिर उन्होंने पूरा 11-12 बजे के आसपास उन्होंने पूरा बंद कर दिया कि बाहर निकलो आप पूरा। यहाँ पे इतनी हाई सिक्योरिटी है। मैं ये नहीं कि मैं इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, पर मैं बोला कि प्लान कैसे होता है कुछ भी चीज़। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता हम। अगर ये नहीं कि मोदी को बोलें या कांग्रेस की गवर्नमेंट को बोलें, ये नहीं है। जो भी देश को आगे बढ़ाना चाहेगा उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम अभी हो रहे रात के 1 बज रहे हैं, तो मैं और मेरे साथ के जितने लोग हैं, हमें इसके ऊपर जहाँ ये लाइट जल रही है ना छत पे, हमें उस 2nd फ्लोर से नीचे उतार दिया कि आप बाहर निकलो। मतलब इनकी ट्रेन है सुबह, मेरी ट्रेन है तब भी यही लोग जाएंगे। पता नहीं कहाँ जाएंगे, कौन से जाएंगे। दिल्ली से आप ये लगाओ कि मुंबई से जाएंगे, कोई छत्तीसगढ़, कोई झांसी, कोई बेंगलोर, कोई साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, कोई राजस्थान, ग्वालियर, कोई देहरादून, हरिद्वार। तो ऐसी इनकी ट्रेन है। ये शंघाई से जाने वाले कोई जाएंगे चेंदू, कोई जाएंगे शियान, कोई जाएंगे ग्वांगझो, कोई जाएंगे बीजिंग, कोई जाएंगे शंघाई से जाएंगे, और बहुत सारी जगह जाएंगे। तो इनका इतना ख़तरनाक नियम है कि हमको सबको उतार दिया ऊपर से नीचे, और ये सब बैठ रखे हैं यहाँ पे बाहर। मतलब बाहर नहीं है, ऊपर छत है, पूरा एयर कंडीशन होगा, पर प्लेटफॉर्म से नीचे उतार दिए। ये यहाँ का बुलेट ट्रेन का स्टेशन है।
ये हमारे यहाँ के जैसे नहीं है, बाहर नीचे उतार के रख दिया कि वहीं थूक रहे हैं वहीं मूत रहे हैं। ये मतलब ये मजाक नहीं उड़ा रहा मैं अपने देश की, मैं सच बता रहा हूँ। कुछ कुछ चीज़ें होती कि कड़वा भी सच सुनना चाहिए कभी। और मैं और मेरे साथ के जितने भी पैसेंजर हैं सब सो रहे हैं। 1:45 होने वाली है और ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे नई दिल्ली का एयरपोर्ट है, मतलब ऐसा ही होता है। चलो सुबह बताता हूँ मैं आपको। ये मेरा बैग यहाँ पर ये है कि ये नहीं कि हमारे यहाँ के जैसे तुम बाथरूम चले गया तुम्हारा सामान कोई उठा के ले गया। इस मेट्रो हुल्लम में इस बुलेट ट्रेन स्टेशन पे लाखों कैमरे लगे हुए हैं। हर एंगल से आप कहीं भी छुपे नहीं हो। आप सिर्फ आप टॉयलेट जाओगे तो ही आप पे कैमरे की नज़र नहीं है। मैं समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप जब भी इसके कैंपस में आते हो, जब भी इस स्टेशन के अंदर आते हो, तो हर जगह से, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। मतलब मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि हर कुछ चीज़ की मैं जब भी मैं एक बार बाथरूम गया तो यहाँ पे काफ़ी दूर गया तो मैंने अपना बैग छोड़ के दिया। तो थोड़ी देर बाद वहाँ से वो सिक्योरिटी गार्ड वाला आया, बोला कि तूने अपना बैग छोड़ दिया यहाँ पे। मैंने उसको बोला कि वो चोला सिसोचिया विशिंच है, मतलब बाथरूम जा गया था मैं। तो मैं आ गया। मैं कहाँ ना चाहता नीचे ऊपर से वहाँ पे जहाँ से ये कांच की लाइन है उससे नीचे एस्केलेटर है, उससे फिर नीचे जाना है, वो सीढ़ियाँ नीचे जाती है। तो मैंने बोला मैं कहाँ ले जाता, मैंने यहीं पे छोड़ दिया। तो बोला मैं कौन सी कोई बात नहीं, मतलब छोड़ दिया तो नहीं कोई बात नहीं। अगर इनकी भाषा बोलनी आती है, ये नहीं कि मैं इनके साहित्य का कोई बड़ा टीचर हूँगा, पर हाँ ज़रूरी है जिस देश में रहना उसकी भाषा ज़रूर सीखनी। चाइनीज़ दुनिया की सबसे हार्ड लैंग्वेज है, पर यह है कि अगर जितने भी लोग बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे सामने कोई लेडीज़ क्या बात करे मैं समझ सकता हूँ। तो ये जब भी यहाँ आता है मेरे लिए पूछ रही कि वहाँ पे एक वाईगोरन में एक कोई फॉरेनर है, इनके लिए तो हम फॉरेनर ही हैं, तो वहाँ पे बैठ रखा है क्योंकि वही हंस की सगा बगुल्ला जैसे वही बात है। इनके सबकी आँखें छोटी छोटी है तो मेरे को देखने ज़्यादातर गौर करके मैं तो ये बोली कि ये यहाँ पे बैठ रखा कहाँ का होगा, नागा गोजादा। मेरे को समझ आ रहा है कुछ बोलने, तो मैं देख रहा हूँ, पर आपस में डिस्कस कर रही हूँ कि ये कहाँ का है, कि जो अभी ये यहाँ पे हमारे साथ हम लोगों के साथ बैठा। कोई भी यहाँ पे कम से कम 300 लोग होंगे, इनमें से कोई भी नहीं है कि कोई भी मतलब अदर कंट्री का होगा। सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे अकेला, मतलब इस एरिया में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और भी है उस साइड बैठे हैं और कुछ उस साइड बैठे हैं। तो यहाँ पे जितने भी हम इस एरिया में, तो वहाँ पे कम से कम इस गेट के पास 300 से ऊपर ही होंगे लोग। तो सिर्फ मैं ही हूँ अकेला जो मतलब जो चीनी नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं हूँ। तो ये बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि ये कहाँ का है जो ये भी बैठ रखा है। सारे लोग नीचे बैठ रखे हैं फर्श पे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी ख़तरनाक है, अच्छी है। पर यह है कि अगर इन्होंने किसी ने यहाँ के अगर ऊपर सिक्योरिटी वाले ने बोल दिया कि नहीं जाना तो नहीं जाना, पत्थर लगी रहे कि कोई तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो। वहाँ पे लिखा है कि वहाँ पे बोर्ड लग गया ना, वहाँ पे जहाँ पे वो येलो लाइन लग रही ऊपर, वहाँ से ऊपर जाना है प्लेटफॉर्म की तरफ। तो नहीं, कोई नहीं जाएगा ऊपर। नहीं, ये नहीं कि हमारे यहाँ के जैसे झगड़ा कर दिया सिक्योरिटी गार्ड वाले को मार दिया। नहीं, ये लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को कभी कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं। ये तारीफ़ नहीं है, देश को आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि अब मैंने बाहर देख लिया तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने दुनिया देखी तो कि दुनिया मतलब कुछ चीज़ बतानी चाहिए, कुछ चीज़ शेयर करनी चाहिए ताकि हम भी अवेयर हो सके, हमें भी पता चले कि हाँ ये चीज़ है इस दुनिया में। तो बहुत मतलब ये लगाओ आपकी इतना बड़ा बुलेट ट्रेन है शंघाई का कि दुनिया के टॉप 1 के में ही आता होगा ये। शंघाई, बीजिंग, ये चाइना का हार्ट है, जहाँ से हर घंटे हज़ारों ट्रेन निकलती हैं, हज़ारों ट्रेन। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी वैसी है। यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे मेटल डिटेक्टर लगा के नहीं रहते खड़े हुए कि पीठ में लगाया यार अंदर जाला मशीन में सामान तो डालते हैं, पर ये नहीं कि तुम्हारे पीठ में मेटल डिटेक्टर लगाया चेक करा इसके पीठ में कोई बंदूक तो नहीं है, कोई बम तो नहीं है जैसे दिल्ली मेट्रो में चेक करते हैं, ऐसा नहीं है।
सारा इंफ्रारेड कैमरे लगे हुए हैं, तुम सामने कोई है नहीं तो अपना सामान डालो और फिर तुम सीधे निकल जाओ, आगे से फिर पीछे से दोनों तरफ से तुम्हें स्कैन करता है, जैसे एक्सरे करते हैं, पता ही नहीं चलता। मैं सोच रहा है कि कभी कभार ऐसा लगता है कि सामने वाला पता नहीं यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता। पता चला कि सामने जो इतने बड़े फोकस कैमरा कर हमारे पीठ पीछे से भी जब हमारा डायरेक्शन आगे क्रॉस करते हुए होता तब वो स्कैन करता है नीचे जहाँ से हम चलते हैं उस पत्थरों के ऊपर, उस पर भी मेटल डिटेक्टर लगा हुआ वो स्कैन करके चू चू आवाज़ करता है। ये इनके मतलब चार लोग बोलते हैं चाइना का सामान काम नहीं करता। ये क्या करते हैं, ये अच्छा सामान अपने लगते हैं, बाकी बकवास सामान बाहर भेजते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारा देश गवर्नमेंट क्या करती है, अच्छा सामान बाहर भेजती है, नकली सामान अपने देश में रखती है। चलो थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको और। Smoking is strictly forbidden on this train. Do not. Wait